में एक दिवसीय शिविर लगाया गया है। जिन्हें भी वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड कराना है अपना वक्फ प्रॉपर्टी, तो झारखंड हज हाउस पे चौथा तल्ला पे आकर के रजिस्टर्ड करा सकते हैं खतियान ऑनलाइन, और वहां पर चेक कर दे रहे हैं। आपका जो कब्रिस्तान है ना, कब्रिस्तान का जो ये है, कब्रिस्तान का आपका खतियान निकाल दे रहे हैं, और उसमें है ना, तो कौन जिला है? बोकारो जिला, ठीक है। बोकारो अंचल नवाडी नवाडी, ठीक है। आपका हल्का नंबर नवाडी कला है ना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वक्फ बोर्ड की तरफ जो सपोर्ट सिस्टम मिलना चाहिए था आवाम को, झारखंड के आवाम को या रांची के लोगों को, ये सपोर्ट सिस्टम वक्फ बोर्ड के द्वारा प्रदान नहीं किया गया। इसको हम खुले तौर पे बोलना चाहेंगे, आलोचना को भी सुनना चाहिए, इन लोगों को एडमिट करना, तभी लोग इंप्रूव कर पाएंगे। अब आप जो बचा हुआ 18 दिन में आप चाहते हैं कि सारा काम हो जाए, इतने दिनों से आप लोग कहाँ थे? वक्फ बोर्ड में आपके पास सिर्फ एक कर्मचारी है जो सिस्टम बैठ कर काम करते हैं, डेडिकेटेड वे में काम कर रहे हैं, इसको कोई दोहराया नहीं है। लेकिन जो इतनी प्रॉपर्टी नहीं यहाँ पर रजिस्टर्ड हुई, इसके कारण क्या है? आप कहते हैं कि लोग आराम फरमा है और लोग सिंसियर नहीं है, लोग टर्न अप नहीं हो रहे हैं। ये भी गलत है। लोग यहाँ पर आते हैं, दूर दूर से आते हैं, 200-250 किलोमीटर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। कंसर्न है तभी तो आ रहे हैं, जिम्मेदारी समझ रहे हैं तब तो आ रहे हैं। हम लोग का 151 जो है हमारे रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है झारखंड में जी, उसमें से जो है लगभग जो है 50 के आसपास हो गया है। अब बाकी रजिस्ट्रेशन जो है या तो वक्फ बोर्ड के दफ्तर में होगा, या खुद से भी लोग जो है उम्मीद पोर्टल में जो है डायरेक्टली रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमको लगता है कि लोग कोशिश करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। या कैंप भी पूरा झारखंड विभिन्न इलाकों में, छोटा गांव है, दूर दूर इलाका है, वहाँ पे क्या कैंप भी लगाने का आप लोग का प्लान है? कैंप का प्लान की तो बात नहीं हुई थी, अभी यहाँ पे बुलाया गया है, लेकिन अगर लोगों को परेशानी होगी तो हम लोग वक्फ बोर्ड में ये सवाल उठाएंगे कि खुद हमारी टीम जा करके जो है वहां पर करे। इसके अलावा और भी बहुत सारे मुस्लिम सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी भी कोशिश हो रही है। जैसे आपका मिल्ली काउंसिल जो है ये कर रहा है आपका, दूसरा जो है कि आपके जो है मौलाना मुफ्ती तलहा साहब जो है उनका ग्रुप है वो कर रहा है, और वकीलों का एक ग्रुप है जो आपका जो है कलाम रशीदी साहब के साथ है। इन लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है रजिस्ट्रेशन का काम जो है हो जाए, और इंशाल्लाह रजिस्टर्ड हम लोगों का है 150 प्रॉपर्टी, बात समझ लीजिए जी। और अभी और रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में है, समझ गए जी। और उसमें से अभी पोर्टल में 50-60 लोगों ने ही डाला है जी। और 5 दिसंबर तक, इसी के लिए ना हम लोग कार्यशाला यहाँ रखा है। जो मुतवल्ली है या जो कमिटी के लोग हैं उनको बुला के समझा रहे हैं कि इससे भाग नहीं सकते, आपको डालना ही डालना है, करना है। और इसको लेकर के जिलों में भी हमारे एक मेंबर गए हैं, जाके मीटिंग करके, और अखबार के माध्यम से, न्यूज के मदद से यहाँ से चिट्ठी 3-3 बार गया सबको। आज हम लोगों ने फाइनली यहाँ कार्यशाला रखा था इसी काम के लिए कि आप लोग उम्मीद पोर्टल में अपना अपलोड कर दें प्रॉपर्टी को। पूरा झारखंड में जितने जगह है वो कितना जगह पे कैंप लगा है या फिर लगवाना चाह रहे हैं आप लोग? ये लगा है हम लोगों ने बहुत ज्यादा, देखिए हमारे जो मेंबर्स हैं वो कम से कम 15-20 जगह जाकर के मीटिंग करके, जो लोग जानकार है या जिनको जानना चाहिए उनको बुला के समझाया गया है। और हम लोगों ने अखबार के माध्यम से कम 10 तो चिट्ठी गई है सब जगह। तो क्या लगता है कि 5 दिसंबर 2025 तक पूरा रजिस्टर्ड हो जाएगी? मुझे नहीं लगता है, अगर नहीं डेट बढ़ेगा तब तो जितना होगा होगा, बाकी अपना भारत सरकार कार्रवाई करेगी। ये तो ऐसा नहीं कि जितना प्रॉपर्टी है वक्त का वो अवैध घोषित हो जाए, ऐसा नहीं होगा, कुछ न कुछ रास्ता निकाला जाएगा। बाकी जो उम्मीद पे डालना होगा उसकी हम लोग वक्त चाह रहे हैं। कोर्ट में भी गए हैं लोग, कोर्ट ने एडमिट किया है। अब डेट बढ़ जाएगा तो हमारे सब लोग उसको कर लेंगे। ये भीड़ ज्यादा नया रजिस्ट्रेशन की है, जो नए लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं ना वो ज्यादा तत्पर है, वो ज्यादा आगे आ रहे हैं। बनिस्बत से जो पुराने लोग जिनका रजिस्ट्रेशन है, उनकी कमेटियां हैं, कहीं कमेटियां कमजोर है, कहीं कमेटियां 2-2 कमेटी बनी हुई है, वो सब लोग बहुत इंटरेस्ट
इस काम में नहीं है। तो वक्फ बोर्ड में स्टाफ कितना, इतना सारा काम कितने? वो सबको भारत देखिए, जो राज्य सरकार ने जितना हमको स्टाफ दिया है, प्लस और कुछ और स्टाफ हम लोगों ने कैजुअल पे भी रखा है। काम हमारा नुकसान नहीं हो रहा, काम हमारा प्रोसेस में है, काम चल रहा है। झारखंड के विभिन्न इलाकों, जो गांव देहात जैसे जगह कैंप लगे हैं क्या? क्या वक्फ बोर्ड कैंप लगाए? तो आगे देखा जाएगा भैया, 5 के बाद क्या फैसला होता। नहीं, अभी जो 5 से पहले मतलब कैंप लगाने का समय कितना भैया? 15 दिन में कैंप लगा दें क्या सब जगह? संभव है क्या? और लोग रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। कुछ जो लोग कुछ नहीं होगा, जिनको रजिस्ट्रेशन कराना है अपने मस्जिद को, मदरसा को या अपने कब्रिस्तान को, यहाँ के ऑफिस में काम होता है कि झारखंड में हमको लगता है 25 नहीं, लगभग है ना, तो 5 से 10 हजार के बीच में है वक्फ की प्रॉपर्टी, जिसमें रजिस्टर्ड अब तक 155 हो चुका है। 151 पहले का, अभी 4 नया हुआ है। तो 151 जो पहले के थे उनको खास कर चाहिए था कि वो आकर रजिस्टर्ड करवा ले, उम्मीद पोर्टल पे लोड करवा ले, लेकिन अभी तक के जो होना चाहिए था पहले का, वो नहीं हो पाई है। और जिसके लिए हम लोग अपने स्तर से जमातुल मोमिनीन 84 के लोग कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ आज 17/11/2025 को झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा 1 दिवसीय कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया, मैं खुद यहाँ मौजूद था। ये कार्यक्रम काफी सफल रहा और लोग यहाँ से जो सीख के गए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि दूसरे राज्य में, दूसरे जिला में भी अपने स्तर से वो उम्मीद पोर्टल पे लोड कर पाएंगे। और नहीं लोड करते हैं तो हज हाउस में जो वक्फ बोर्ड का कार्यालय है, यहाँ पे वे लोग आके लोड करवा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो केंद्र सरकार ने 5 दिसंबर 2025 का जो अंतिम तिथि घोषणा किया है कि इस दिन तक के उम्मीद पोर्टल पे वक्फ बोर्ड के सारे परिसंपत्तियों को लोड करवा लेना है, ये काफी कम समय दिया है केंद्र सरकार ने। इस मामले पे हम लोग जमातुल मोमिनीन 84 झारखंड के एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री किरण रिजिजू जी को एक पत्र के माध्यम से उनसे एक आग्रह किए हैं कि वो इस उम्मीद पोर्टल की जो 5 तारीख आखिरी तिथि की है, उसे कम से कम 3 महीना बढ़ाया जाए। ये झारखंड नहीं, पूरे भारत में जो स्थिति है, जागरूकता के कमी के वजह से लोग उम्मीद पोर्टल पे लोड नहीं करवा पाए हैं। साथ ही साथ आज जो यहाँ पे जो कार्यक्रम था, इसमें एक अच्छी बात ये समझाई गई है कि जो वक्फ बाय यूजर या फिर और दूसरे भी खतियान के जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, जो वक्फ में रजिस्टर्ड नहीं है, वो भी नए तरीके से रजिस्टर्ड करवा करके उम्मीद पोर्टल पे लोड करवा सकते हैं। यहाँ से हम लोगों को एक नई जानकारी और अच्छी जानकारी मिली। क्या उसमें धनबाद से भी कुछ लोग आए हुए हैं वक्फ रजिस्टर्ड की जानकारी के लिए। आप लोग यहाँ पर कैसे मालूम चला, यहाँ पे आज प्रोग्राम है, ऐसा ट्रेनिंग दिया जा रहा है, या क्या मालूम, कैसे मालूम चला? हम लोग फेसबुक के जरिए हम लोग को पता चला कि झारखंड वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड का जो एक मीटिंग रखी गई है, जिसमें पूरे भारत में जो आज वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं, उसको जो लूट खसोट करने के लिए सरकार जो इस तरह बेचैन है, जिसके लिए उन्होंने पार्लियामेंट में कुछ कानून पास किए हैं। ये हमारे पूरी समाज के लिए, जो हमारी वक्फ, जो लोगों ने वक्फ किया अल्लाह के नाम पे, उन लोगों को लूट करके उन लोगों को देना है। जो उनके सरकार के 2 बड़े बड़े जो उद्योगपति, उनको दे दे कर काम करने की कोशिश किया। हमारे मस्जिद पे मिसमार करना चाहता, हमारे कब्रिस्तान को लूटना चाहता, हमारी मज़ारात को, हमारे, इसके लिए वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक बेहतरीन पहल किया और हम लोग को बुलाया गया है, ताकि हम अपने मसाजिद को, हम अपने मदरसे को, हमारे जो संपत्ति जो है वक्फ बोर्ड की, जिसको अल्लाह के नाम पे लोगों ने वक्फ कर दिया, जो अल्लाह के नाम पे वक्फ किया वो अल्लाह का है, और अल्लाह की चीज को लूटने से हम लोग को बचाना है। मैं धनबाद से आकर मैं तमाम संपत्ति को, जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, तमाम संपत्ति को मैं वक्फ बोर्ड के जो इनकी कवानीन के तहत मैं अपनी बात को रखना चाहता हूँ, ताकि यहाँ के लोगों को पता चले,
वक्फ फॉर यूजर जिसकी जमीन है, जो 500 साल से 600 साल से उस जमीन को इन लोगों ने लूटना चाहता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एहसान है कि उन्होंने इस कानून को रद्द किया है। अब हम लोगों को चाहिए कि तमाम जगह पूरी झारखंड के लोगों को बताया जाए कि आप जो भी जमीन रजिस्ट्री हो उसको रजिस्ट्रेशन करवाया जाए, और जो भी वक्फ बोर्ड की जो वक्फ बोर्ड यूजर की जमीन है उनको भी रजिस्ट्री के जरिए इन लोग को रजिस्टर किया जाए ताकि वक्फ बोर्ड की जगह बचाया जाए। और मैं वक्फ बोर्ड के सुन्नी वक्फ बोर्ड के तमाम मेंबरों का मैं धन्यवाद देता हूं, मैं वेलकम करता हूं कि इन्होंने यहाँ के झारखंड के तमाम लोगों का आंख खोला और हम लोग को बताया कि अगर जरूरत हो तो आप हम लोग से कॉन्टेक्ट कीजिए और जो भी जायदाद है उनको बचाया जाए। मानुल्लाह साहब चित्रपुर से आए हुए, ये भी वक्त में रजिस्टर्ड कराने के लिए, ये कब आए हुए हैं? क्या आपको जानकारी कैसे मालूम चला कि यहाँ जो अपने प्रोग्राम है कि जो रजिस्टर्ड किया जा रहा है? तो हमारे सेंट्रल कमेटी जो है वो चितरपुर, रामगढ़ जिले का चितरपुर एक बड़ा कस्बा है और जामा मस्जिद की सेंट्रल कमेटी है। जो कभी भी इस तरह से कोई प्रोग्राम होता है तो इलाके के तमाम मसाजिद के जिम्मेदारों को, आइमा को वो लोग इन्फॉर्म कर देते हैं और फिर बता देते हैं तारीख, टाइम, वक्त बता देते हैं और उसी हिसाब से हम लोग फिर आते हैं। तो सेंट्रल कमेटी जो है चितरपुर की, उन्होंने खबर किया था कि हज हाउस में इस तरह का प्रोग्राम है, तो हम लोग चितरपुर के तमाम मसाजिद के मुतवल्लियान, आइमा वगैरह सब आए हुए हैं कि देखते हैं कागजात कैसे कागजात तैयार करनी है और क्या क्या उसमें ज़रूरी चीज़ें हैं उसको समझना है। तो यही सब सारी चीज़ें समझने के लिए हम आए हुए हैं और हमारे बहुत सारे साथी भी आए हुए हैं समझने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें तो समझ में आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको फिर उसको समझा जाएगा। जो इसके जिम्मेदारान हैं, वक्फ बोर्ड के जो जिम्मेदारान हैं, जो इसके एक्सपर्ट जो लोग हैं, उससे मिल करके इंशाल्लाह समझने की पूरी कोशिश करेंगे और वक्त से पहले वो उम्मीद कोर्ट में उसको जो है रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोगों का डॉक्यूमेंट नहीं है, कागज नहीं है, जानकारी नहीं है, इस पर मोमिनी 84 क्या कर रही है? जमीयतुल मोमिनीन 84 आज तकरीबन 2-3 महीने से इस कार्य में लगा हुआ है और हम लोगों ने कई मीटिंग करके और लोगों को खबर करने की कोशिश की कि भाई आपके पास अगर जो भी कागजात हैं वो आकर के यहाँ शहर रांची में मिले और हम लोग जमीयतुल मोमिनीन 84 के लोग उसके खिदमत के लिए तैयार हैं। और बहुत ही निहायत ही जरूरी है कि उम्मीद पटल पे आपका जो भी प्रॉपर्टी वक्फ का है उसको चढ़ाना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम लोग तैयार हैं और खास करके हमारे जमीयतुल मोमिनीन 84 जिसमें उपाध्यक्ष हमारे जबुल्ला साहब ने अभी पूरी तफसील से जानकारियां दी और इस मामले में वो काफी जानकार भी हैं। जिनको भी नहीं समझ में आता है तो हमारे जबुल्ला साहब से मिलें और उनसे राब्ता कायम करके और पूरी तफसील की जानकारियां ले करके आप अपने काम को पूरा करें ताकि आप चुके नहीं। अभी बेदार होने की जरूरत है।